टाइम हो रहा है 1:21। आज डेट है जी 3 अगस्त 2026। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शुजाबाद ईमान। दोस्तों आज 3 अगस्त है और इस टाइम बादल हैं आसमान पे, सूरज नहीं है, सूरज नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको घुमा के मोबाइल दिखा देता हूं। ये देखिए, ये कंडीशन है, बादल हैं और दिन के 1:21। इस टाइम हमारा ट्यूबवेल ये एफिशिएंसी दे रहा है। पानी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये पानी है इस टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह बादल होने के बावजूद भी इतनी एफिशिएंसी दे रहा है। अब मैं आपको इस ट्यूबवेल की डिटेल देता हूं कि इस ट्यूबवेल पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ हमारा जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ हमारा जो वाटर लेवल है 55 फुट है हमारा वाटर लेवल, और बोर मैंने 130 फुट कराया हुआ है। तकरीबन 10 इंच डाया का जो बोर कहते हैं, अंदर से 9 इंच होता है, 10 इंच पूरा नहीं होता। तो 9 इंच डाया का बोर है, 130 फुट गहरा, और इसके अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है वो 4 इंच की डिलीवरी है। पानी मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है। अब मैं बताता हूँ आपको इसकी ट्यूबवेल की स्पेसिफ़िकेशन कि इस पे मोटर और पंप का कम्बिनेशन क्या है। देखें, वैसे 55 फुट वाटर लेवल पे जो कंपनी कहती है कि आप 95 के 2 रूटर लगाएं और उसके साथ 12.5 हार्स पावर की मोटर लगाएं, लेकिन हम चूँकि सोलर पे हमने चलाना होता है इसलिए हम कम्बिनेशन जो है वो इस तरह करते हैं कि जहाँ 55-60 फुट वाटर लेवल हो वहाँ अमूमन हम 3 रूटर लगा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि सोलर पे सुबह जैसे धूप कम होती है तो कम धूप में भी उसकी एफिशिएंसी अच्छी आती है, ट्यूबवेल जल्दी पानी उठा लेता है, और शाम को भी जैसे जैसे सूरज ग़ुरूब होता जाता है, यानी सूरज की लाइट कम होती है, सोलर की एफिशिएंसी कम होती है, तो ये जो 3 रूटर वाला कम्बिनेशन है इसमें पानी ज़्यादा आता रहता है 2 रूटर की निस्बत। वैसे 2 रूटर की जो कैपेसिटी है वो 55 फुट से पानी उठाने की है, लेकिन उसी वजह से कि हम चूँकि सोलर पे चलाते हैं, सोलर का जो दौरानिया होता है, पीक टाइम वो थोड़ा होता है, इसलिए भी हमें जो कम एफिशिएंसी का टाइम है उसमें भी बेहतर एफिशिएंसी मिल जाए ट्यूबवेल की, इसलिए हम तो 3 रूटर लगाते हैं। अब कंपनी कहती है कि अगर आप 3 रूटर लगाएं तो उसके साथ 17.5 हार्स पावर की मोटर लगाएं। यहाँ भी हम एक गेम करते हैं कि 17.5 हार्स पावर की बजाय 13 किलोवाट की बजाय हम 11 किलोवाट यानी 15 हार्स पावर की मोटर लगा देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि बड़ी मोटर को ज़ाहिरी बात है इनपुट में एफिशिएंसी अच्छी देने के लिए इनपुट में ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा एम्पेयर जितने उसको चाहिए होते हैं, जितने उसको ज़रूरत होते हैं उतने वो लेना चाहती है मोटर। लेकिन चूँकि वही सुबह के टाइम और शाम के टाइम जब सुबह सूरज की रोशनी कम होती है तो वो सोलर की एफिशिएंसी कम होने की वजह से मोटर अपनी जो एफिशिएंसी है वो पूरी नहीं दे पाती, क्योंकि छोटी मोटर की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी होती है, उसको कम करंट चाहिए होता है, इसलिए वो थोड़े करंट में भी अपने आरपीएम जो है वो जल्दी पूरे कर जाता है, तो उस वजह से फिर उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। अब जैसे आपके सामने है, बादलों में भी पानी माशाल्लाह अच्छा खासा प्रेशर है। अब मैं वीएफडी पे जाके इसकी मैं आपको फ्रीक्वेंसी दिखाता हूँ कि इस टाइम बादल होने के बावजूद ये 4 इंच की डिलीवरी से जो पानी निकल रहा है ये कितनी फ्रीक्वेंसी और कितने एम्पेयर से निकल रहा है। चलते हैं वीएफडी की तरफ। तो ये वीएफडी हमारी इधर पड़ी है, करीब ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। देखें, इस टाइम फ्रीक्वेंसी तकरीबन 41-42 है, तो 41-42 फ्रीक्वेंसी पे पानी इस टाइम 4 इंच की डिलीवरी में माशाल्लाह इतना निकल रहा है। अब आते हैं सोलर पैनल की तरफ। ये जो सोलर का स्ट्रक्चर है ये मैंने स्पेशली बल्कि फिक्स स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ आंधियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो अमूमन जो मूवेबल स्ट्रक्चर होता है उसका टूटने का ख़तरा होता है। ज़रा सा भी अगर वीक हो तो स्ट्रक्चर वो टूट जाता है, उस पर सोलर पैनल का नुकसान हो जाता है। इसलिए मैंने फ़िक्स स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आंधी और तूफ़ान में भी महफूज रहे। ये स्ट्रक्चर वैसे 30 सोलर पैनल का बना हुआ है, लेकिन मैंने इस पर 585-590 वाट के 26 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। अब रिक्वायरमेंट में 30 सोलर पैनल है, मैंने 26 इसलिए लगाए हैं। एक तो मेरी मोटर 15 हॉर्स पावर की है, दूसरा ये है कि
VFD मैंने 15-18 की लगाई हुई है। जब हम 30 सोलर पैनल पूरे करते हैं तो उसके एम्पेयर 31-32 पे चले जाते हैं 30 सोलर पैनल के 585-90 वाट के। लेकिन हमारी जो VFD होती है इसका बॉर्डर है 30 एम्पेयर। तो उस चीज़ से बचने के लिए फिर हम 4 सोलर पैनल कम लगाते हैं। अगर हम 30 सोलर पूरे कर दें तो 30 सोलर पैनल तो उससे हमारा पानी थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन रिस्क वही है कि VFD ख़राब हो सकती है, दूसरा मोटर भी छोटी है। अब सवाल ये है कि हम VFD बड़ी क्यों नहीं लेते। देखें जो 15-18 तक की VFD है उसमें, और फिर 15-18 से जब हम ऊपर जाते हैं यानी 18-22 की होती है, इसके बाद 18-22 की जो VFD होती है वो अमूमन मार्केट में 1 लाख रुपए के करीब बिकती है। जबकि ये जो 15 किलोवाट की VFD है ये अमूमन 40 से 45 हज़ार की मार्केट में बिकती है। एक तो ये फ़ायदा होता है, दूसरा ये है कि इसकी मेंटेनेंस सस्ती होती है। ज़ाहिरी बात है जितनी VFD छोटी होगी उतनी मेंटेनेंस उसकी कम होगी। खुदा न खासा उसका मॉड्यूल फट जाए, कोई कैपेसिटर फट जाए, या फ़ैन ख़राब हो जाए, या कुछ भी हो जाए, या बाकी उसका जो PCB बोर्ड में खुदा न खासा कोई मसला आ जाए तो इसका रिपेयरिंग पे ख़र्चा बहुत कम आता है। इसीलिए फिर हम बड़ी VFD की बजाय छोटी VFD लगाते हैं ताकि मेंटेनेंस का ख़र्चा भी कम हो, खुदा न खासा चोरी हो जाए, ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, नई लेनी पड़ जाए तो नई VFD भी 15-18 की सस्ती होती है। तो इसका फ़ायदा ये था। बाकी ये है कि 4 इंच की डिलीवरी में अगर हम 4 सोलर पैनल और बढ़ा दें तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। जैसे हम 26 सोलर पैनल से जैसे अब इस टाइम फसल की कंडीशन है, इस कंडीशन में भी हम 4 एकड़ रोज़ाना इससे पिला रहे हैं। तो अगर हम 4 सोलर पैनल और बढ़ा दें तो 4 की बजाय 4.5 एकड़ हमारे सैराब होंगे। उससे हमारा 1 बीघा ज़्यादा सैराब होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। मोटर का भी रिस्क होगा, VFD का भी रिस्क होगा। इसीलिए बेहतर यही होता है कि बंदा सिस्टम छोटा लगाए। बल्कि कुछ लोगों ने तो यूँ किया हुआ है कि अगर उनको ज़्यादा पानी चाहिए तो वो सिस्टम बड़ा करने की बजाय 4 इंच डिलीवरी के 2 ट्यूबवेल लगा देते हैं ताकि उनका मेंटेनेंस का ख़र्चा भी कम आए, और खुदा न खास्ता एक ख़राब हो जाए और फसल को पानी की अशद ज़रूरत हो तो दूसरे ट्यूबवेल से वो अपनी ज़रूरत पूरी करते रहें, इतने में पहले वाला जो है वो रिपेयर करा लें। तो ये फ़ायदा भी होता है। ये सिस्टम है। ये ट्यूबवेल की मैंने मुकम्मल डिटेल भी बताई है। बाकी रेट अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि 4 इंच का अगर आप सोलर ट्यूबवेल लगाएं तो उस पर टोटल ख़र्चा कितना आएगा। वैसे ख़र्चे के लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं, इस चैनल पे मौजूद हैं। अगर आप ख़र्चे की कोई वीडियो पिछली देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मज़ीद नई वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा क्योंकि मार्केट में रेट जो है फ्लक्चुएट करते हैं, उस वजह से फिर काफ़ी गड़बड़ होती है। लोग फिर डिस्टर्ब होते हैं कि आपने ये रेट बताया था, अब ये रेट है, तो इसलिए मैं रेट ज़्यादा शेयर नहीं करता। तो ये थी आज की वीडियो में इस मेरे ट्यूबवेल की बादलों में मुकम्मल डिटेल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे इस तरह की एक नई मज़ीद मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक बार पानी भी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 1 मिनट, मुझे वीडियो बनाने में तकरीबन उस वक्त 1:21 थे। अब 1:30 हो चुके हैं। तकरीबन 9 मिनट लग गए हैं मुझे वीडियो बनाते हुए, और थोड़ा बादल जो है वो सूरज से हटे हैं तो फ्रीक्वेंसी भी मेरे ख्याल में बढ़ गई है। थोड़ा पानी का प्रेशर भी ज़्यादा हो गया। ये देखें, पानी का प्रेशर इतना हो गया, और फ्रीक्वेंसी भी अब मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। फ्रीक्वेंसी